अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जो कि है अल-क़िराअतुर राशिदा का। चूँकि अरबिक को सिखाने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लितालीमिल लुग़ल अरबिय्या, अरबी ज़ुबान को सिखाने के लिए, ठीक है, और इसी तरीके से इस्लामी कल्चर को सिखाने के लिए किताब तैयार की गई है। तो हम भी सोच रहे हैं कि इस किताब को इंशाअल्लाह शुरू किया जाए और इसके जो दुरूस हैं तो इसके 3 अज्जा पर यह किताब मुश्तमिल है और ये किताब लिखी गई है अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिया। ठीक है, बहुत बड़े मुअल्लिफ़ हैं, इस्लामी मुअल्लिफ़ समझे जाते हैं, आप गर्दाने जाते हैं, और इनको हम अरबिक लिटरेचर में तारीख़ुल अदब अल-अरबी में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, और इनकी बहुत सारी किताबें मशहूर ज़माना हैं, जिनमें सबसे मशहूर है मादा खसिरल आलम बिइन्हितातिल मुस्लिमीन। ठीक है, तो इनकी इस किताब को हम शुरू कर रहे हैं जिसमें एक एक लेक्चर्स इंशाअल्लाह रोज़ाना लाने की कोशिश की जाएगी। और अभी मैं देखूँगा जब आप लेक्चर शुरू करेंगे, लेक्चर देखेंगे, तो उसमें हमारी कोशिश जो है तर्जुमे पे तो रहेगी, बहुत ज़्यादा कोशिश तर्जुमे पे नहीं रहेगी, बल्कि मैं इन लेक्चर्स के ज़रिए आपको ग्रामर समझाना की कोशिश करूँगा। इबारत फ़हमी जिसको कहते हैं, ठीक है, रीडिंग कंप्रेंशन जिसको हम कहेंगे, इबारत फ़हमी, इबारत को समझना, क्योंकि अरबी ज़ुबान में इबारत को समझना ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अहम चीज़ है। तो हमारा पूरा फोकस जो है आपका इबारत फ़हमी पे रहेगा कि आपको इबारत समझाई जा सके और आपके दिलो दिमाग में उस इबारत का जो कंसेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मंसूबात होते हैं, मरफूआत होते हैं, उनके जो मसाइल हैं, यानी इस तरह से ग्रामर को पढ़ाने का मेरा मकसद है ताकि आप लोगों की सलाहियत बन सके। और इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि जब एक टीचर, एक पढ़ाने वाला पढ़ाता है तो उसका भी फ़ायदा होता है, और एक समझाने वाला समझाता है तो उसका भी फ़ायदा होता है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये किताब जो है 3 अज्जा पर मुश्तमिल है और ये पहला जुज़ है। और आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह इसका हम सिर्फ़ और सिर्फ पहला दर्स मुकम्मल करेंगे, जो कि है आपका कैफ़ा अक़दी यौमी। ठीक है, मेरा दिन कैसा गुज़रता है, कैफ़ा अक़दी यौमी, आज ये हम पढ़ेंगे। कैफ़ा अक़दी यौमी, इसका मतलब क्या है कि मैं किस तरीके से अपना दिन गुजारता हूँ। ठीक है, कैफ़ा अक़दी यौमी, किस तरीके से मैं अपना दिन गुजारता हूँ। कैफ़ा ये इस्तिफ़हाम के लिए आता है, यहाँ पर कैफ़ा होता है। ठीक है, और भी जो इस्तिफ़हाम के लिए हल अक़दी यौमी के मैं अपना दिन गुजारता हूँ, हल भी यूज़ हो सकता है, तो ये इस्तिफ़हाम के लिए है, सवाल के लिए आता है। और ये शुरू करने से पहले मैं आपको इस बात की इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ कि इन्हीं लेक्चर्स को लेकर हमारा एक इन्हीं बेसिक जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक कोर्स भी चल रहा है। आप में से बहुत सारे अगर उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर हो सकता है कि वो बच्चे ना हों और हो भी सकते हैं, अरबिक लिटरेचर के जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारा 1 तारीख से टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है, 1 फरवरी से, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह उसकी और डिटेल मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको दे रहा हूँगा। तो जो टेस्ट सीरीज़ के ख्वाह हैं, क्योंकि वहाँ पर हम 3000 से ज़्यादा MCQs आपको दे रहे होंगे आपके टॉपिक पर, और उसके बाद उसकी बहुत सारी डिटेल है तो वो दे रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर हम देखते हैं कैफ़ा अक़दी यौमी, मैं कैसे गुजारता हूँ या गुजारती हूँ अपना दिन। क़ज़ा यक़दी माने आता है मैं गुजारना, क़ज़ा यक़दी माने होता है गुजारना। क़ज़ा यक़ज़ी ये की जो कि बाबे दरबा से है, आप देख सकते हैं क़ज़ा यक़दी जो कि बाबे दरबा से है। यौमी, मैं अपना दिन कैसे गुजारती हूँ या गुजारता हूँ। यौमी जो है ये मफ़ूल बन रहा है, यहाँ पर यौम मुदाफ़ है और या मुदाफ़िल है यौमी, लेकिन यहाँ पर हमें वो दिख नहीं रहा है। तो जो भी मुदाफ़ इला याइल मुतकल्लिम होता है तो उसका इराब जो है हमारे सामने ज़ाहिर नहीं होता है, हालांकि वो तीनों ही हालतों में यौमी ही लिखा जाएगा। ठीक है, यौमी ही लिखा जाएगा। ज़हबा यौमी, मेरा दिन गुजर गया, चला गया। ठीक है, अक़दी यौमी, क़ज़ैतु यौमी, मैंने अपना दिन गुजार लिया, ये मफ़ूल बन रहा है, तो यौमी यौमी ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अनामु मुबक्किरन फिल लैली, मैं जो है सोता हूँ, मुबक्किरन फिल लैली, मुबक्किरन जल्दी सोता हूँ, फिल लैली रात में, मुबक्किरन जल्दी सोता हूँ। अनामो मुबक्किरन फिल लैली, मैं रात में जल्दी सोता हूँ। नामा या नामो ये बाब समिया से है, अगर आपको मालूम हो, नामा या नामो ये बाब समिया से है। मैं सोता हूँ मुबक्किरन
फिल लैली, मुबक्किरन माने होता है अर्ली, जल्दी सोता हूँ मैं, क्या जल्दी सोता हूँ मैं। मुबक्किरन का अगर बुकरा के माने देखें, किसी भी चीज़ का शुरुआती हिस्सा तो उसको बुकरा कहा जाता है। जैसे आगे आया मुबक्किरन, सुबह में जल्दी उठता हूँ, तो मुबक्किरन का मतलब कि सुबह का जो शुरुआती हिस्सा होता है, मैं बिल्कुल डेप्थ में जा रहा हूँ इस वर्ड की, तो किसी भी चीज़ का जो शुरुआती हिस्सा है उसको आपका बुकरा कहा जाता है, मुबक्किरन कहा जाता है। तो रात का जो शुरुआती हिस्सा होता है मैं उस वक्त सो जाता हूँ, ठीक है, यानी रात में मैं जल्दी सो जाता हूँ। व अक़ूमु मुबक्किरन फ़िस सबाही, और मैं आपका सुबह में जल्दी उठता हूँ। अक़ूमु माने खड़ा होना, कामा यक़ूमु से है तो मैं उठने के माने में आया है ये। अक़ूमु मुबक्किरन फ़िस सबाही, और मैं उठ जाता हूँ, गेट अप, ठीक है, मैं उठ जाता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ सुबह में जल्दी। अब मुबक्किरन क्या है यहाँ पर, ये मंसूब क्यों है भाई साहब, ठीक है, मुबक्किरन मंसूब क्यों है, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ। और इसी तरीके से इन्होंने, जिनकी भी ये किताब है या जिन्होंने अपना अक़दी यौमी, अपना डेली रूटीन लिखा है, आप मेरे कमेंट में जितने भी बच्चे हैं जो इस सीरीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको ये लेक्चर्स मिले इस किताब पे, और इस किताब की PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो अब मेरा कहने का मकसद क्या है कि मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के जाता रहूँगा, आप उनको कमेंट में लिखना, अगर कमेंट नहीं कर पाए तो इंशाअल्लाह इसके सॉल्यूशन की या उसके जवाब की एक नई वीडियो इंशाअल्लाह आपको देने की कोशिश की जाएगी। अब मुबक्किरन ये मंसूब क्यों है, ये एक सवाल है, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। कामा यकूमो, मैं खड़ा होता हूँ, ये बाबे नसरा से है, ठीक है, मैं खड़ा होता हूँ, मैं उठ जाता हूँ सुबह में, ठीक है। फिर उसके बाद अस्तयक़िदु अला इस्मिल्लाहि व ज़िक्रिही, मैं उठ जाता हूँ या नींद से बेदार हो जाता हूँ। यक़ज़तुन माने होता है नींद, यक़ज़तुन माने बेदार होना, ठीक है, यक़ज़तुन माने बेदार होना, तो मैं अस्तयक़िदु बेदारी को तलब करता हूँ, यानी बेदार हो जाता हूँ। इस्तयक़ज़ा यस्तयक़िदु, जो कि आपका बाबे इस्तिफ़ाल से है, किससे है, बाबे इस्तिफ़ाल से है। तो अबवाब का भी याद करना एक नीचे मरहले पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अस्तयक़िदु अला इस्मिल्लाहि, मैं अल्लाह का नाम लेकर उठता हूँ। तो ये इबारत जो है आप याद भी कर सकते हैं, बल्कि इसका सारा याद कर सकते हैं। आपको कभी लिखना हो, मैं पूछूं, कभी हम हो सकता है कि स्पीकिंग कोर्स शुरू करें, आपके लिए कुछ भी है तो, या एक स्पीकिंग कोर्स चल भी रहा है, ठीक है, वो मॉडर्न स्पीकिंग कोर्स है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए हो सकता है कभी हम शुरू करें, ठीक है। तो अस्तयक़िदु अला इस्मिल्लाहि, मैं अल्लाह का नाम लेकर उठता हूँ और अल्लाह के ज़िक्र के साथ उठता हूँ। व ज़िक्रिही, और अल्लाह के ज़िक्र के साथ उठता हूँ। तो इस्मिल्लाही, अला इस्मिल्लाही, इस्म मुदाफ़ है, लफ्ज़ अल्लाह मुदाफ़ इलैह है। देखें एक चीज़ जो अभी बच्चे शुरुआत करते हैं तो उनसे गलती हो जाती है, जो अल्लाह है ना, अल्लाह, इसको जब हम तरकीब करते हैं, जब उसका इराब हम पढ़ते हैं तो उसको अल्लाह नहीं कहा जाता बल्कि लफ्ज़ अल्लाह कहा जाता है, ठीक है। लफ्ज़ अल्लाह मंसूब है, लफ्ज़ अल्लाह मरफ़ू है, लफ्ज़ अल्लाह मजरूर है, लफ्ज़ अल्लाह मुदाफ़ इलैह है, लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ़ है, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो अला इस्मिल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह मुदाफ़िले है, इस्म मुदाफ़ है, मुदाफ़िले है, ये अल्लाह का नाम, मुदाफ़िले इस्मुल्लाही, अल्लाह का नाम। जैसे बिस्मिल्लाही, उसमें भी है इस्मुल्लाह, वहाँ भी है इस्मुल्लाह, अल्लाह का नाम। बी माने होता है से, बी शुरू करना, अब्दऊ बिस्मिल्लाही, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। तो इस्मुल्लाह माने अल्लाह का नाम। अब ये इस्मु नहीं है बल्कि मजरूर है, क्योंकि अला हरफ़े जार है। हुरूफ़े जार कितने हैं वो आप कमेंट में लिखिएगा, हुरूफ़े जार्रा, और कभी इंशाअल्लाह किसी वीडियो में हम देखेंगे कि हुरूफ़ जार्रा, जैसे बा आया तो बा के माना क्या हो गया, शुरू करने का हो गया, कहीं पर सिला का ताल्लुक़ होता है, कहीं पर मदद का ताल्लुक़ होता है, बहुत सारे इस्तिआना जैसे कहते हैं, वो सब माने होते हैं, वो इंशाअल्लाह कभी हुरूफ़ जार के बाब में हम बात करेंगे, ठीक है। व ज़िक्रिही, तो इस्मिल्लाही, तो ये तो हो गया। अब भाई साहब ये ज़िक्र ही जो मजरूर है ये क्यों है, ये ज़िक्र ही है, ये मजरूर है, ये क्यों है। और जो हु ज़मीर लौट रही है किसकी तरफ लौट रही है, तो ये लफ्ज़ अल्लाह की तरफ लौट रही है। यहाँ पर अल्लाह भी कह सकते हैं, ये अल्लाह की तरफ लौट रही है, ठीक है, ये लफ्ज़ अल्लाह की तरफ लौट रही ही, ये हु ज़मीर जो है ही, ठीक है। तो ठीक है, तो ज़िक्र ही जो है ये मजरूर क्यों है, इसको आपको कमेंट में लिखना है। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में, आप भी अब कोशिश करें पूरी। ये ज़िक्री जो है ये मजरूर क्यों है, ये मजरूर क्यों है, ठीक है।
एक बात और बता दें हम, जो आपके इराब हैं, इराब की जो हालतें हैं वो आपकी हम कह सकते हैं तीन बड़ी बड़ी हालतें हैं। एक नसब होती है, एक रफ़ा होती है और एक जर होती है। ठीक है, नसब, रफ़ा, जर। जो उस पे नसब हो वो मंसूब, ठीक है, और जिस पे रफ़ा हो वो मरफू उसको बोलते हैं हम, और जिस पे जर हो वो मजरूर उसको बोलते हैं हम। और ये इस्तिलाहात आप मुझे बोलते हुए पाएंगे। चुनांचे नसब की हालत को बयान करने वाली जो हरकत है, ठीक है, जो हरकत है, तो हालत और हरकत में फ़र्क समझिएगा। नसब, रफ़ा, जर ये हालत हैं। नसब, जर और रफ़ा जो हैं ये हालत हैं, जबकि इन पर आने वाली जो हैं जिससे हमें पता चलता है कि मंसूब है या और भी लगा हुआ कहीं तो इराब होता भी नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे, हालत ही पता लगती है। ठीक है, तो नसब की क्या हालत, नसब पे क्या हरकत आती है, फ़तहा आता है। क्या आता है? फ़तहा आता है। रफ़ा के लिए क्या हरकत आती है? वो आता है आपका ज़म्मा आता है, दम्मा आता है। रफ़ा के लिए क्या आता है? दम्मा आता है। जर के लिए आपका कसरा आता है, जिसको आपका उर्दू में हम बोलते हैं पेश ज़म्मा। ठीक है, और इसी तरीके से ज़बर किसके लिए? फ़तहा के लिए। और इसी तरीके से ज़ेर जो है आपका कसरा के लिए आता है। और ये जो हरकतें हैं ये हरकतों के नाम हैं। ज़म्मा, फ़तहा, कसरा जो है आपका अरबी में नाम है। पेश, ज़बर, ज़ेर जो है ये आपका उर्दू में नाम है। ये हरकतों के नाम हैं। और हालत के नामों की बात करें तो वो है आपका नसब और इसी तरीके से रफ़ा और जर। रफ़ा, नसब, जर, और जिन पर होता है वो मंसूब, मरफू, मजरूर होता है। जैसे हम देखें फिल्लैली मजरूर है, ठीक है, मुबक्किरन जो है मंसूब है। और इसी तरीके से जो अज़हबो वगैरह में जो अना की ज़मीर आ रही है, अनामो वगैरह में या अक़दी वगैरह में जो अना की ज़मीर आ रही है वो आपका मरफू है, हालत रफ़ा में है, वो फ़ाइल बन रहा है और फ़ाइल मरफू हुआ करता है। तो ज़िक्र ही री जो राब पे मजरूर है, ठीक है। और इराब कहाँ होता है? हर्फ के आखिर को इराब बोलते हैं। हर्फ के आखिर पे जो हरकत होती है उसको इराब बोलते हैं, वही होता है महल्ले इराब। जैसे हर्फ का आखिर बताऊं, कैफ़ा, तो कैफ़ा में जो फ़ा लास्ट वाला है उस पर इराब है, वो महल्ले इराब है। अब वो अलग बात है कि वो मबनी है या मोरब है, चूंकि कैफ़ा मबनी है वो एक अलग डिटेल है। अक़ज़ी में जो या है उसको हम देखेंगे इराब की जगह है। अनामों में मीम जो लास्ट वाला है वो महल्ले इराब है। महल्ले इराब का मतलब इराब की जगह। इराब का ज़ाहिरी जो है वो हमें अनामों से पता लगेगा, मीम के ज़म्मा से। ठीक है, मुबक्किरन आखिरी वाला जो है उससे पता लगेगा, रा असल है यहाँ पर रा। ठीक है, फिर लैले ये महल्ले इराब है, इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। ठीक है, कैफ़ा मबनी है, बाकी अक़ज़ी है, यौमी है, ये सारे के सारे आपके मुअरब हैं। मबनी का मतलब जहाँ वो एक ही हालत में रहता है, मबनी वो जमा रहता है, एक ही हालत में रहता है। मुअरब का मतलब जो बदलता रहता है, जिसमें अलग अलग इराब आते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्तइद्दु लिस्सलाती, अस्तइद्दु मैं तैयारी करता हूँ। तो इस्तअद्दा यस्तइद्दु माने तैयारी करना। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, मैं किसी चीज़ के लिए तैयार हो रहा हूँ, उसके लिए जो सिला आता है अरबी में, सिलात का जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें मैं नहीं कहूँगा हर कोई गलती करता है, और मुझसे भी गलती हुई थी। अभी मेरा एक JNU में इंटरव्यू हो रहा था PhD में, तो वहाँ पर मुझे सिला की गलती हुई, और वो सिला का गलती वो उस तरह से थी कि मानवी हिसाब से वो हमारे सर ने बताया उसके टाइम पे कि जैसे अबहसु अन नहीं होता या अबहसु फ़ी होता, इस तरीके से वो मसला था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें अरबी ज़ुबान में जिस तरीके से इंग्लिश में प्रीपोजिशन का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा माना बदल जाता है, इसी तरीके से आपके उर्दू अरबी ज़ुबान में इंग्लिश में जैसे माना बदल जाता है, प्रीपोजिशंस जो हैं वो भी हुरूफ़ ज़ार हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी सिलात जिनको बोलते हैं, कौन सा हर्फ लगेगा जोड़ने के लिए, सिलात मतलब जोड़ने वाले, कनेक्शन बैठाने वाले। ठीक है, तो सिलात का याद करना, बिल्कुल याद किया करें कि मैं तैयारी कर रहा हूँ नमाज के लिए। तो होता क्या है,
हम चूंकि या तो इंग्लिश वाले बंदे हैं या अरबी वाले उर्दू वाले बंदे हैं, तो हमारी ज़ुबान में अलग तर्जुमा हो रहा होता है। अभी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, हमारी ज़ुबान में कुछ अलग तर्जुमा होता है, हम उसी का बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर देते हैं, फिर ये नहीं देखते कि अरबी में इसका कैसा तर्जुमा होता है। एक आध मिसाल आएगी ये, क्योंकि यहाँ पर देखो अस्तइद्दु लिस्सलात, लाम का माना अक्सर हम जानते हैं के लिए, तो मैं नमाज के लिए तैयार कर रहा हूँ या नमाज की तैयारी कर रहा हूँ, ये भी हम बोलते हैं। ठीक है, मैं नमाज के लिए तैयार हो रहा हूँ, मैं नमाज के लिए तैयार हो रहा हूं, तो हमारा उर्दू में सेम मीनिंग है, लेकिन कभी कभी उर्दू में कुछ और माना होता है, लेकिन उसका अरबी का जो एक्सप्रेशन है, अरबी में बयान करने का जो इजहार है, ठीक है, वलाकिन अल-इराब वलाकिन अत-ताबीर फिल लुगा अल-अरबिय्या यख्तलिफु तमामन अन अत-ताबीर बिल लुगतिल उर्दिय्या। ठीक है, उर्दू ज़ुबान से बिल्कुल पूरी की पूरी यकसर मुख्तलिफ हुआ करती है, उसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अस्तइद्दु लिस्सलाती, मैं नमाज के लिए, तो सिलात का याद करना, उसकी मिसाल मैं एक दे रहा हूँ आपको। कामा अलैह, कामा अलैह के माने अलग मीनिंग है, कामा लहू के अलग मीनिंग है, कामा बिही के अलग मीनिंग है। भाई साहब प्रीपोजिशन को याद करिए, जैसे कट ऑन के माना अलग होंगे, ठीक है, कट ऑफ के माना अलग होंगे, ठीक है, एक्ट अपॉन, एक्ट इन, एक्ट ऑन, इस तरीके से जैसे आपका इंग्लिश में होता है उसी तरीके से हमारा अरबी में भी होता है। तो क्यों ये नई फ़िलॉसफी नहीं है जो उर्दू में अरबी में पाई जाती है, बस आपको याद करना है कि इस्ताद्दा लहू, अस्तइद्दु लिल इम्तिहान, मैं इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ, अस्तइद्दु लिज़्ज़िहाब लिल हुज़ूर फ़िल हफ़ला, मैं मीटिंग में तैयार होने की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, मीटिंग में अटेंड करने की तैयारी कर रहा हूँ, अस्तइद्दु लिल हफ़ला, अस्तइद्दु लिस्सला, अस्तइद्दु, ठीक है, बहुत सारा इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, पहले तो जितने सवाल मैं छोड़ के जाऊँ वो आपको बताना है, मुबक्किरन क्या है, ठीक है, इसी तरीके से ज़िक्र ही मजरूर क्यों है, ये मंसूब क्यों है, और इसी तरीके से अपना डेली रूटीन जो है आप कमेंट में लिखेंगे, अगर आपको इस तरीके की डेली वीडियोस से इस्तिफ़ादा करना है। अस्तइद्दु लिस्सलात, मैं नमाज के लिए तैयार होता हूँ, ठीक है, तो अस्तइद्दु सुम्मा अज़हबु, फिर उसके बाद, तो सुम्मा जो है हर्फ़ अत्फ़ है, सुम्मा जो है हर्फ़ अत्फ़ है, वाव भी हर्फ़ अत्फ़ है, सुम्मा भी हर्फ़ अत्फ़ है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि आप वाव होगा तो आप एंड लगा देते हैं, एंड लगा देते हैं। सुम्मा का मतलब क्या होता है? आप दैन लगाएंगे। अब ये सिर्फ तर्जुमा नहीं बता रहा हूँ भाई साहब, मीनिंग समझिए, मीनिंग समझिए। आप जब वाव की तारीफ पढ़ेंगे, वाव हर्फ़ अत्फ़ की और सुम्मा हर्फ़ अत्फ़ की, तो वाव का मतलब ये होता है कि ये दोनों जो है दोनों को मिलाने के लिए आता है, और ये बताता है वक्त की अगर बात करें, टाइम की अगर बात करें कि ये दोनों काम एक साथ हुए, दोनों काम एक ही टाइम में हुए। लेकिन सुम्मा जो है जो बताता है कि पहले ये हुआ बाद में ये हुआ, तरतीब बताने के लिए भी आता है सुम्मा। क्या? तरतीब बताने के लिए आता है। जोड़ता तो है ही कि दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन ये कहता है पहले ये हुआ फिर उसके बाद, पहले तैयारी करता है, ठीक है, नमाज की जो तैयारी, वुजू करना और उसके बाद कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे कपड़े, टोपी लगाना, उसके बाद सुम्मा फिर जाता है, यानी अस्तइद्दु लिस्सलात व अज़हब, ठीक है। तो अज़हब यूज़ करना, वाव यहाँ पर यूज़ करना गलत होगा, वाव हर्फ़ अत्फ़ है। अज़हबु मा वालिदी, फिर मैं जाता हूँ, सुम्मा अज़हबु। अब ये देखें, आप इसको अपने रूटीन में बना लें। कभी कभी हम अपनी अरबी बोलते हैं तो हमसे निकलता नहीं है, तो अनामो, अक़ूमो, अस्तयक़ज़ु, ठीक है, अस्तइद्दु, अज़हबु, तो फ़ेले मुज़ारे के, प्रेजेंट के, ये आपके वाहिद मुतकल्लिम के बन रहे हैं। अगर आपसे बोला जाए भाई साहब अपना रूटीन बताइए, तो आप भी इसी तरीके से इन अल्फाज को यूज़ करके आप बना सकते हैं। सुम्मा अज़हबु, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ, ज़हबा यज़हबु, फ़तहा से बन रहा है, बाब फ़तहा से, ज़हबा यज़हबु, मा वालिदी, मैं अपने वालिद के साथ जाता हूँ। तो वही या मुतकल्लिम की तरफ अगर कोई चीज़ मुज़ाफ़ हो तो उसका इराब जो है ज़ाहिर नहीं होता है, और मा हर्फ़ जार है, ठीक है, और वालिदी मजरूर है। इलल मस्जिदी, में कहाँ जाता हूँ? मस्जिद की तरफ जाता हूँ। अक्सर ज़हबा इला आता है, ज़हबा इला आता है, ठीक है, ज़हबा इला, ये भी सिला याद रखें, ज़हबा इला, मैं मस्जिद की तरफ जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जैसे आता है आर यू गोइंग टू, टू गोइंग टू, तो ऐसे ही टू के लिए हमारा लिए ये आपका इला आता है, तरफ। वल मस्जिदो करीबुन मिन बैती, और मस्जिद जो है मेरे घर से करीब है, मस्जिद जो है मेरे घर से करीब है। मुझे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अगला कभी सवाल पूछूंगा, वाव को हटाएं, अल मस्जिदो करीबुम मिन बैती, मस्जिद जो है मेरे घर से करीब है। तो मस्जिद हो गया मुब्तदा, लफ्ज़ मस्जिद या मस्जिद हो गया मुब्तदा, अल मस्जिदो, तरकीब भी तो आना चाहिए ना आपको, अल मस्जिदो मुब्तदा हो गया,
करीबुन जो है ये आपका हम कहेंगे सिफ़त मुशब्बा हो गया, ठीक है। करीबुन जो है सिफ़त मुशब्बा हो गया, करीब जो है सिफ़त मुशब्बा और इसमें ज़मीर हुआ कि जो कि फ़ाइल बन रहा है। मिन हरफ़ जार बैती मजरूर, ठीक है, बैती मजरूर, मिन हरफ़ जार बैती मजरूर, बैत मुज़ाफ़ या मुदाफ़िले, मुदाफ़िले से मिलकर मजरूर हुआ। देखें बैत मुज़ाफ़ या मुदाफ़िले, मुदाफ़िले से मिलकर मजरूर हुआ। किसका मजरूर हुआ? मिन का। मिन हरफ़ जार, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक। अब मुताल्लिक होता है जब भी जार मजरूर होगा वो किसी न किसी का मुताल्लिक होगा, जब भी जार मजरूर होगा वो किसी न किसी का मुताल्लिक होगा। अब होता किसका है? तो ये कहते हैं कि या तो फ़ेल का होता है या शिबहे फ़ेल का होता है। फ़ेल को तो हम जानते हैं, माजी का फ़ेल, मुज़ारे का फ़ेल। शिबहे फ़ेल कौन सी बला है? शिबहे फ़ेल मतलब जो कहीं ना कहीं आपका फ़ेल की तरह काम करता है। फ़ेल की तरह काम कैसे करता है? और वो आपके मुश्तक़ात हैं। शिबहे फ़ेल कौन से होते हैं? शिबहे फ़ेल जैसे फ़ाला, फिर इसमें फ़ाइल जो कि हम फ़ाइल पढ़ेंगे, इसमें मफ़ऊल, ठीक है, इसमें ज़र्फ़, इसमें तफ़ज़ील, इसी तरीके से इसमें मुबालगा, फिर इसी तरीके से इनको मुश्तक़ात बोलते हैं। मस्दर भी आपका शिबह फ़ेल का काम करता है। इसी तरीके से आपका सिफ़त मुशब्बहा, सिफ़त मुशब्बहा, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये इनका मुताल्लिक बना जा सकता है। तो जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ। करीबुन को मैंने कह दिया सिफ़त मुशब्बा, ठीक है, सिफ़त मुशब्बा मैंने कह दिया तो मुताल्लिक हो गया करीब का, करीब का मुताल्लिक हुआ। अब करीब में ज़मीर हुआ की, ज़मीर हुआ की और चीज़ें मैं इसमें और चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा बाद में जब चीज़ें आएंगी। इसमें ज़मीर हुआ की, अब ये ज़मीर हुआ की क्यों? पहली बात तो करीबुन है ही, करीबान नहीं है, करीबुन करीबूना नहीं है, ठीक है, करीबुन है तो वाहिद तो है ही और मस्जिद के लिए वो बन भी रहा है ख़बर। तो करीबुन में ज़मीर हुआ की, करीबुन क्या है? सिफ़त मुशब्बहा, ठीक है, ज़मीर हुआ की और इसमें मुताल्लिक। तो करीबुन इसमें करीबुन सिफ़त मुशब्बहा, उसमें ज़मीर हुआ कि उसमें इसमें फ़ाइल, अपने इसमें फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर ख़बर हुआ। बतावील मुफ़रद होकर कहते हैं, कभी कभी मुफ़रद की तावील होकर या डायरेक्ट भी यहाँ पर बोल सकते हैं, वो ख़बर हुआ मस्जिद के। हो सकता है अभी पहली बार है तो समझ में ना आया, इंशाअल्लाह और चीज़ें आगे क्लियर करने की कोशिश हम करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। बस ये है कि आप हमसे जुड़े रहें। फ़अतवद्दउ, फिर मैं वज़ू करता हूँ। तो अब ये याद कर लें, अतवज़्ज़उ, अतवद्दउ, तवज़्ज़अतु मैंने वज़ू किया, अतवद्दउ मैं वज़ू करता हूँ। बहुत मरतबा आपको बोलते हुए आपके अल्फाज भी ये चढ़ता नहीं है, कैसे वज़ू किया भाई साहब, ये क्या अरबी आती है इसकी? तो कहते हैं अफ़ालुल वुदुआ, ठीक है। तो अतवद्दउ मैं वज़ू करता हूँ, व उसल्ली, सल्ला युसल्ली, ठीक है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, माल जमाअती, जमाअत के साथ। तो अब ये एक फ्रेज़ भी याद कर ले, मैं वज़ू करता हूँ या तवद्दअतु व सल्लैतु माल जमा, कभी इस तरीके से भी बोलना पड़ सकता है। व अर्जिउ इलल बैती, फिर उसके बाद मैं घर की तरफ लौटता हूँ। कहाँ लौटते हैं भाई साहब? ये घर की तरफ लौटता हूँ। अर्जिउ इला, तो रजा इला माने रजा यरजिउ, ये बाबे दरबा से है, रजा यरजिउ ये बाबे दरबा से है, ठीक है। रजा यरजिउ जो है आपका बाबे दरबा से है और रजा इला का सिला आता है। रजा इलल बैत, अर्जिउ इलल बैत मैं घर की तरफ लौटता हूँ। व अतलू शैअम मिनल कुरानिल करीम, और कुरान, शै माने चीज़ आता है, चीज़ ना आता है ना, लेकिन यहाँ पर फ्यू के माने में आएगा कि मैं कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ता हूँ, ठीक है, कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ता हूँ। तो तला यतलू जो है बाबे नसरा से, तला यतलू माने तिलावत करना, तला यतलू माने तिलावत करना, ये भी आप याद कर लें, ठीक है। जैसे मुझे आए कि मैंने कुरान की तिलावत की, तो तला यतलू, तलौतुल कुराना, मैंने कुरान की तिलावत की, अतलुल कुराना, नतलुल कुराना, ठीक है, इस तरीके से अतलू शयन। और ये उस तरीके का लफ्ज़ है जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, जो बी अरबिक का एग्ज़ाम होता है, गर्दान लिखने के लिए आती है, तो इसकी गर्दान लिख लेना, माजी मुजारे और आम्र की, अगर आपके पास टाइम हो, वरना आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। अतलू शयअम मिनल कुरानिल करीम, तो कुरान का कुछ हिस्सा मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी तरकीब में एक बार और कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको समझा में आएगा, सिंपल है बिल्कुल। तला यतलू फ़ेल मुजारे, इसमें ज़मीर हुआ कि अना, ज़मीर अना की, ठीक है, ज़मीर अना की, क्योंकि अतलू मैं करता हूं तो ज़मीर इसमें अना की है जो कि फ़ाइल बन रहा है, तो फ़ेल और फ़ाइल हो गया। हालांकि बोलते क्या कर रहे हो तुम, अगर मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान की तिलावत कर रहा हूं, तो कोई आए तुम क्या कर रहे हो? अतलू, ठीक है, अतलू कुरान आगे लगाना पड़ेगा, देख नहीं रहे हो कि अतलू, तो बात पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो जुमला खबरिया है जिसमें कोई ख़बर दी जा रही है, अतलू शैअम मिनल कुरानिल करीम, तो अतलू में फ़ेल है
अतलू में फ़ेल है और ज़मीर उसमें अना की फ़ाइल, ये इतना हो गया। मैं कुरान मैं तिलावत करता हूँ। शैअन मफ़ूल हो गया, शैअन मफ़ूल बिही, कौन सा मफ़ूल बिही, मफ़ूल बिही। तो मफ़ूल की भी जो मफ़ाइल ख़म्सा हैं, 5 मफ़ूल है ना, उनको भी याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उनकी भी और किस्में आती हैं, उसको हम देखेंगे। तो अतलू शैअन मिनल कुरानिल करीम, तो शैअन मफ़ूल हो गया, मिन हरफ जार, अल कुरान मौसूफ, करीम सिफत, कुरान करीम, बुजुर्ग कुरान, कुरान करीम का मतलब क्या, बुजुर्ग कुरान, ठीक है, बुजुर्गी वाला कुरान, अल कुरान अल करीम। तो लफ्ज़ कुरान मौसूफ़, अल करीम सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर ये मजरूर हो गया, ये मजरूर हो गया। और इसी वजह से दोनों पे आप देखें, ये दोनों पे हरफ जर है, तो ये मजरूर हो गया किसके, मिन हरफ जार का। जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ फ़ेल के। अभी हमने क्या कहा था, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक होते हैं किसी ना किसी फ़ेल के या शिबे फ़ेल के, और शिबे फ़ेल की मैंने पूरी डिटेल दी थी। इसमें मफ़ूल, इसमें फ़ाइल। एक बात याद रखना, फ़ाइल और इसमें मफ़ूल में बहुत फ़र्क है, फ़ाइल और इसमें फ़ाइल में बहुत फ़र्क है। इसमें मफ़ूल और इसमें मफ़ूल में बहुत फ़र्क है, वो इंशाअल्लाह मैं कभी और समझाने की कोशिश करूंगा। एक है फ़ाइल जिसे हम बोलते हैं कि फ़ाइल बन रहा है, और एक है इसमें मफ़ूल, बहुत फ़र्क, इसमें फ़ाइल, दोनों में बहुत फ़र्क। एक हम बोलते हैं मफ़ूल बिही या मफ़ूल, और दूसरा कहते हैं इसमें मफ़ूल, दोनों में बहुत फ़र्क है, वो इंशाअल्लाह मैं आपको कभी समझाने की कोशिश करूँगा। सुम्मा अखरुजु इलल बुस्तानी व अजरी, फिर उसके बाद मैं पार्क की तरफ चला जाता हूँ। अखरुजु निकल जाता हूँ, तो बाहर निकल जाना, अखरुजु इला किसी की तरफ जाना, बाहर निकलना, ये उस माना आता है, ठीक है। मैं निकल जाता हूँ, व अजरी, और उसके बाद दौड़ता हूँ मैं। तो खरजा यखरुजु नसरा से, अजरी माने दौड़ना, बाब दरबा से, जरा यजरी माने दौड़ना, ये भी उन्हीं में से है, क्योंकि अक्सर आपके बी अरबिक के एग्ज़ाम में कौन से आते हैं, जो हुरूफ मुतल्ला में से होते हैं। तो जरा यजरी, या आ रहा है नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, या हुरूफ मुतल्ला में से या फ़ाल मुतल्ला में से है ये। तो इस तरीके के जो अल्फाज हैं उनकी गर्दान पूछी जाएगी। तो आप जो है पूरी गर्दान लिख लिख के अपने पास रखें, या कमेंट में भी लिख सकते हैं। जरा यजरी, इससे माजी की, मुदारे की, अमरी की गर्दान लिखेंगे, और ये मैंने बताया बाबे दरबा से है। सुम्मा अर्जिउ, फिर उसके बाद अर्जिउ इलल बैती, मैं घर की तरफ लौटता हूँ, ठीक है। फ़अशरबु, तो फ़ा भी उसी के माने में आता है। अब देखें, हमने सुम्मा और वाव के माने में तो बता दिया बात, सुम्मा और वाव के माने में तो हमने बात बता दी, ठीक है। सुम्मा और वाव के माने में बात बता दी, क्या फ़र्क होता है कि बाद में आएगा। अब जो है सुम्मा का जो माना है, सुम्मा उस जगह यूज़ होता है जब ज़्यादा डिले हो, जब ज़्यादा डिले हो, ठीक है। तरतीब के लिए ये दोनों आते हैं, तरतीब के लिए, दोनों तरतीब के लिए आते हैं। यानी पहले अर्जियो का काम हुआ, लौटने का काम हुआ, बाद में दूध पीने का काम हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, सुम्मा में डिले कम होता है, सुम्मा में डिले ज़्यादा होता है। मतलब उसमें वक्फ़ा ज़्यादा है, और फ़ा में वक्फ़ा ज़्यादा नहीं होता है। मतलब फ़ौरन मैंने ये किया, मैं जैसे ही घर पहुँचा मैंने दूध पी लिया। तो ये भी हरफ अत्फ़ है, सुम्मा भी हरफ अत्फ़ है, फ़ा भी हरफ अत्फ़ है, वाव भी हरफ अत्फ़ है। तो हुरूफ अत्फ़ा में से 3 आपको याद हो गए, ठीक है। तो फ़ा जो है कम टाइम के लिए आता है कि मैं फ़ौरन पहुंचा, फ़ौरन मैंने दूध पी लिया। लेकिन सुम्मा का माना जो है वो थोड़ा डिले के माने में आता है। फ़अशरबुल लबना, तो मैं दूध पीता हूँ, मफ़ूल बिही है ये लबना। व अस्तइद्दु, देखें यहाँ पर इस्तिदाद का जो सिला मैंने बताया था, वो सिला आप देख सकते हैं कि अस्तइद्दु के लिए लाम आता है, किसी चीज़ के लिए तैयार होना। अस्तइद्दु लिज़्ज़िहाब इलल मदरसा, तो जो इला का जो सिला है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, ज़िहाब के लिए। ज़हाबा के लिए मैंने क्या बताया था, इला सिला यूज़ होता है। अस्तइद्दु के लिए क्या सिला होता है, यूज़ होता है, तो अस्तइद्दु के लिए लाम होता है। तो मैं जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, व अस्तइद्दु, मैं तैयार हो रहा हूँ, लिज़्ज़िहाब इलल मदरसती, मदरसा जाने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। ये देखें, हाँ लफ्ज़ जर में ये मजरूर है, मदरसते क्या है, मजरूर है। लेकिन अगर लफ्ज़ की बात करें तो ये है आपका ज़र्फ़, मदरसा, दरसा, मदरसा, इसमें मफ़ूल फ़ी है, ये कहीं ना कहीं मफ़ूल फ़ी है, ये वो इसमें ज़र्फ़ कह सकते हैं हम, मफ़ूल फ़ी नहीं कहेंगे यहाँ पर, इसे इसमें ज़र्फ़ कहेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, इसमें ज़र्फ़ है, ये मदरसतुन, इसमें ज़र्फ़ है, लेकिन ये हालत जर में है, मजरूर है, ठीक है। व उफ़्तिरु इज़ा कानत, अब एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, आप समझेंगे। ये लाम हरफ़ जार और ज़िहाब मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ, ये भी मुताल्लिक़। अब यहाँ पर 2 जार मजरूर आ गए, तो दोनों मुताल्लिक़ बन जाते हैं, कोई मसला नहीं है, दोनों मुताल्लिक़ बन जाएंगे। हम कहेंगे कि लाम हरफ़ जार, ज़िहाब मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ फ़ाइल के, फ़ेल के, अस्तइद्दु फ़ेल के, इला हरफ़ जार, मदरसा मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ अस्तइद्दु हरफ़ फ़ेल के। तो फ़ेल अपने फ़ाइल जो कि अना, इसमें ज़मीर है, इसमें फ़ेल अपने फ़ाइल जो कि मुस्ततिर है, उसमें खुद फ़ेल अपने फ़ाइल, और दोनों मुताल्लिक़ से मिलकर ये हो गया जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। क्या हो गया, जुमला फ़ेलिया ख़बरिया, ठीक है। व उफ़्तिरु इज़ा कानत अय्यामुस सैफ़ी, और मैं
नाश्ता करता हूँ जब आपके गर्मी के दिन होते हैं, ठीक है। नाश्ता करता हूँ जब मैं गर्मी के दिन होते हैं। व उफ्तिरो, मैं नाश्ता करता हूँ इज़ा, जब, ये टाइम बताने के लिए आता है। इज़ा, जब, कानत अय्यामुस्सैफ़ी, कानत अय्यामुस्सैफ़ी, गर्मी के दिन होते हैं। अब यहाँ पर इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी समझने की है। आप काना को जानेंगे, आप बताएंगे काना हुरूफ़े नाक़िसा में से है, हुरूफ़े नाक़िसा में से है। जैसे काना आता है, लासा, लैसा आता है, तो हम क्या जानते हैं कि कानत अय्यामुस्सैफ़ी क़लीलतन, ऐसे पढ़ेंगे, कानत अय्यामुस्सैफ़ी क़लीलतन, ये इराब हम पढ़ेंगे, ठीक है। काना जो हो जाएगा हरफ़े नाक़िस, और अय्यामुस्सैफ़ उसका इस्म बन जाएगा, और क़लीलतन उसका ख़बर बन जाएगा। और हम जानते हैं काना के केस में जो उसका इस्म होता है वो आपका हालत रफ़ा में होता है, ठीक है, और जो उसका इस्म होता है वो हालत नसब में होता है, वो मंसूब होता है। जैसे काना ज़ैदुन क़ाइमन, काना ज़ैदुन क़ाइमन। तो अब यहाँ पर सवाल क्या है कि इसका ख़बर कहाँ गया भाई साहब, इसकी ख़बर कहाँ गई? तो देखें काना की किस्में हैं, वो काना की डिटेल में और आप कभी हम पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह का जो होता है उसको कहते हैं काना ताम्मा, जब गर्मी के दिन हों, ठीक है, जब गर्मी के दिन हों, ठीक है, जब गर्मी के दिन हों। तो इस तरीके से ये काना ताम्मा इसको बोलते हैं। इसमें ख़बर की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये पूरा फ़ेल का काम करता है। जैसे इसका तर्जुमा मतलब मैं अगर करूँ, इज़ा हैपन टू बी, ठीक है, द डेज़ ऑफ समर, इज़ा वैन हैपन टू बी डेज़ ऑफ समर, इस तरीके से। इज़ा कानत, मैं लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ, सही ट्रांसलेशन नहीं। तो कानत अय्यामुस्सैफ़ी, जब जो कि आपके गर्मी के दिन हों, जब जो है आपके गर्मी के दिन हों। व उफ्तिरु इज़ा कानत अय्यामुस्सैफ़ी, मैं नाश्ता करता हूँ जब गर्मी के दिन होते हैं। व अतग़ज़्ज़ा, और मैं दोपहर का लंच ही कर लेता हूँ। अतग़ज़्ज़ा मैंने दोपहर का खाना, तो उफ्तिरो सुबह का ब्रेकफास्ट करना, अतग़ज़्ज़ा माने लंच करना, अताशा आएगा कहीं पर तो वो आपका होता है डिनर करना, ठीक है, डिनर करना, ठीक है, डिनर करना। व तग़ज़्ज़ा इज़ा कानत अय्यामुश्शिताई, और मैं आपका जो है दोपहर का लंच कर लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ जब, क्योंकि छोटे दिन होते हैं, जब सर्दी के दिन होते हैं। अब जो कानत अय्यामुश्शिताई है उसे इस्म नहीं कहेंगे, अय्याम को नहीं बोलेंगे कि ये इस्म है, बल्कि इसको फ़ाइल बोलते हैं, इसको फ़ाइल बोलते हैं कि अय्यामुश्शिता फ़ाइल है, काना ताम्मा है, चूँकि कानत जो है ताम्मा है, काना ताम्मा है, चुनांचे उसका फ़ाइल बनता है। व असिलु इला, असला इला, ये बच्चे यहाँ भी बहुत करते हैं। मैं पहुँच जाता हूँ दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली जाता हूँ। कभी जब हम ट्रांसलेशन कराते ना हल्का वाला, जब मैं बीए की तैयारी करा रहा था, अजीब अजीब मिल रहा था। अभी मेरे जहन में चीज़ें नहीं आ रही कि बच्चे कैसे इंग्लिश में कुछ यूज़ होता है तो उसी हिसाब से अरबी में यूज़ कर लेते हैं, अरबी में जैसा यूज़ होता है उसी हिसाब से वो इंग्लिश में यूज़ कर लेते हो। तो ऐसा नहीं होता है, हर ज़ुबान का अपना अपना अंदाज़ होता है पहुँचने का, ठीक है। तो वासिलु इलल मदरसा, मैं मदरसा पहुंचता हूं। तो असिलु इला, असला इला, ठीक है, वसला यसिलु माने है, वसला यसिलु, ये बाब दरबा से है, वसला यसिलु, इसकी भी गर्दान आ सकती है क्योंकि ये भी हुरूफ़े अफ़ाल मुतल्ला में से है। तो मैं आपका मदरसा पहुंचता हूं फिल मिआद मुकर्ररा वक्त में, फिल मिआद मुकर्ररा वक्त में, ये आपका इसमें ज़र्फ़ भी है, मौइद की जमा है, ठीक है, मौइद की जमा मिआद है ये, और मौइद क्या है, ये आपका इसमें ज़र्फ़ है, मौइद क्या है, ये आपका इसमें ज़र्फ़ है, यानी वादे की जगह, यानी मुकर्ररा वक्त पे मैं पहुंच जाता हूं, ठीक है। उसके बाद व अमकुसु फिल मदरसती सित्त सआतिन, और मैं मदरसे में रुकता हूं, ठहरता हूं। अमकुसु मकसा माने आई स्टे, मैं ठहरता हूं मदरसे में, सित्त सआतिन 6 घंटा, 4 आवर्स, ठीक है, 6 आवर्स मैं 6 घंटा वहां पर रुकता हूं। तो सित्त सआतिन, इसको देखें, ये आपका अदद मादूद कहलाता है। हम कहते हैं अदद, अदद मादूद, बच्चे कभी गलती करते हैं। अदद मानी गिनती, अदद मानी गिनती, तो गिनती क्या है, गिनती 6 है या 7 है, सित्ता है या 7 है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूँ 6 वॉचेस, 6 वॉचेस, तो अदद 6 हो गया, गिनती, अदद माने गिनती, मादूद माने मादूद, जिसको गिना जा रहा है, जिसको शुमार किया जा रहा है। तो अदद क्या है, सित्ता, 7 क्या है, 7 क्या है, ये मादूद है। ये क्यों, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि अदद ये होगा, मादूद ये होगा, अदद ये होगा, मादूद ये होगा, जब हम ये अदद मादूद की बहस पढ़ाते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना भाई कि अदद किसे कहते हैं, मादूद किसे कहते हैं। तो अदद का मतलब गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये गिनती है। मादूद जिसको शुमार कर रहे हैं। तो इसका जो कायदा क्या है हम जानते हैं, 3 से लेकर 10 तक का जो कायदा है वो कायदा ये है
कि जो मादूद है वो जमा आएगा। पहली बात क्या, मादूद जो है जमा आएगा, चुनांचे ये इन्हें कहना था 6 घड़ी, तो ये सित्ता साअतिन नहीं कहा इन्होंने, सित्ता साअतुन नहीं कहा, सित्ता साअतन नहीं कहा, सित्ता साअतिन नहीं कहा, पहले तो जमा लेकर आ गए, क्या, सित्ता साअतिन। अब साअतुन होगा या साअतिन होगा या क्या होगा, तो ये क्या होगा कि जमा मजरूर होगा। जो मादूद बता रहे हैं, मादूद जिसको शुमार किया जा रहा है, तो वो क्या होता है, जमा मजरूर, जमा मजरूर। चुनांचे अब हम इसको साअतुन नहीं पढ़ सकते, साअतन नहीं पढ़ सकते, तो ये क्या होता है, जमा मजरूर। और ये मजरूर क्यों होता है उसकी भी मुझे एक थोड़ी लॉजिक पता है, वो क्या है, ये मुदाफ मुदाफले की तरह यूज़ होते हैं। ये क्या होते हैं, मुदाफ मुदाफले की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, किसकी तरह, मुदाफ मुदाफले की तरह यूज़ होते हैं। मैंने काफ़ी समझा दिया इसमें। बाकी आपसे एक सवाल है कि सित्ता जो है ये मंसूब, इस पर फतहा है, फतहा का मतलब हालत नसब में है, क्यों है ये आपको कमेंट में लिखना है, कल हम बताएंगे इंशाअल्लाह। सित्ता जो है ये मंसूब है, क्यों मंसूब है इसको आपको कमेंट में लिखना है। व अस्माउ दुरूसा, और मैं समिया यस्माउ, ये तो खुद बाब है, इसका क्या बाब बताना। व अस्माउ दुरूसा, और मैं लेसन्स को सुनता हूँ, बिनशातिन, पूरी फुर्ती के साथ, चुस्ती के साथ, व रग़बतिन, शौक़ के साथ। ठीक है, व अजलिसु बि अदबिन व सकीनतिन, और मैं बैठ जाता हूँ अदब के साथ, सकीनत के साथ। ये इबारत भी याद कर लेना, याद करने की सारी इबारतें मैंने शुरू में कहा। हत्ता इदा इंतहल वक्तु, यहाँ तक कि, हत्ता इदा इंतहल वक्तु, यहाँ तक कि जब वक्त ख़त्म हो जाता है। इंतहा माने ख़त्म हो जाना, अनहा माने ख़त्म कर देना। ठीक है, इंतहा माने ख़त्म हो जाना, अनहा माने ख़त्म कर देना। ये चीज़ अच्छी समझने की है आपको। ठीक है, अनहा 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 युनही नहान माने ख़त्म कर देना। एंड द सेशन, नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। ठीक है, अलान अना उरीदु इन्हा अल हफ़ला, ठीक है, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। और इंतहा, इंतहल वक्तु, इसका मतलब कि ख़त्म हो गया, गुज़र गया। ठीक है, एंड तो इस तरीके से। वदुरिबल जरसो, और घंटी बजती है। हत्ता इदन तहल वक्तो। अब एक थोड़ा सा ट्रांसलेशन का वो देखें, ये आप जो है आप कहेंगे कि जब वक्त ख़त्म हो गया, वज़ुरी बलजरस, और घंटी बज गई, तो ऐसा यूज़ नहीं होता। इदा जब आ जाए ना, ये कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट की फीलिंग का माना दे देता है इदा। तो आप क्या कहेंगे, जब वक्त ख़त्म हो जाता है, घंटी बज जाती है। खरजतु मिनल मदरसती, मैं मदरसे से निकल जाता हूँ। व रजातु इलल बैत, और मैं घर लौट आता हूँ। तो इदा की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि इंतहा फ़ेल माजी है, वक्त ख़त्म हुआ, घंटी बज गई, मैं मदरसे से निकल गया, मैं घर की तरफ लौट आया, ऐसा तर्जुमा होना चाहिए था ना। लेकिन इज़ा की वजह से, इज़ा जो है आपको मुस्तकबिल का, प्रेजेंट का, बल्कि ठीक है प्रेजेंट का और हाल का जो माने का टच दे देता है। चुनांचे कहेंगे इज़न तहल वक्त, जब घंटी बज जाती है, जब वक्त ख़त्म हो जाता है, घंटी बज जाती है। खरजतु मिनल मदरसती, मैं मदरसे से निकल आता हूँ। व रजातु इलल बैत, और घर की तरफ लौट आता हूँ। ठीक है, तो मदरसे से निकलना, खराजा मिन, मदरसे से निकलना, खराजा मिन। पीछे आया था अखरुजु इलल बुस्तानी, मैं पार्क की तरफ निकल जाता हूँ, तो वहाँ क्या यूज़ होता, इला सिला यूज़ होता। रजा के बारे में आया कि अर्जिउ इला आता है, यूज़ रजा का सिला। ठीक है, उसके बाद वला अक़रउ बाद सलातिल अस्र इलल मग़रिबी, और मैं नहीं पढ़ता हूँ। क़रअ यक़रउ बाब फ़तहा से है, क़रअ यक़रउ मैं नहीं पढ़ता हूँ। बाद सलातिल अस्री, अस्र की नमाज के बाद। बादा मुदाफ है, सलातिल असरी जो है सलात मुदाफ। ठीक है, अब देखें, बादा मुदाफ, सलात मुदाफ इले, किसका, सलात किसका मुदाफ हुआ, बादा का। लेकिन अब सलात जो है मुदाफ भी बन रहा है असर की नमाज के बाद। तो के डबल यूज़ हुआ ना हमारी ज़ुबान में भी, उर्दू ज़ुबान में भी। असर की नमाज, तो इसका क्या होगा, सलातुल असरी के बाद, बादा सलातिल असरी, बादा सलातिल असरी। तो पहला बादा जो है, जो बादो है, बादा है जो, वो मुदाफ हुआ, सिर्फ जो बीच वाला है ये मुदाफ भी हुआ और मुदाफ इलैह भी हुआ। किसी ने बड़ा अच्छा मिसाल दी थी, बड़ी अच्छी मिसाल दी थी एक पिक्चर के ज़रिए। उसमें आपने बहुत सारों देखा होगा, मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था और वो दोनों टांगों पे, दोनों तरफ उसने पाँव रखे हुए थे, दो मोटरसाइकिलों पे पाँव रखे हुए थे। ठीक है, बीच में खड़ा हुआ था। तो सलात असर का क्या है, सलात का क्या है, ये मुदाफ इलैह बन रहा है पहले, किसका, बादा का, और उसके बाद मुदाफ भी बन रहा है असर के लिए। ठीक है, तो बादा मुदाफ, सलात मुदाफ इलैह, और ये मुदाफ भी बन रहा है। ठीक है, मुदाफ और असरी मुदाफ इलैह। तो मुदाफ मुदाफ इलैह, पहले सलातुल असर को जोड़ेंगे, सलातुल असर मुदाफ मुदाफ इलैह से मिलकर मुदाफ, ठीक है,
ये क्या हुआ, ये आपका बादा, ठीक है, ये आपका मुदाफिल हुआ। अब ये बादा क्यों मंसूब है ये आपको कमेंट में लिखना है, बादा क्यों मंसूब है ये आपको कमेंट में लिखना है। इलल मगरिब, और मगरिब तक मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये वक्त बताने के लिए आता है, ये पूरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम टू, यहाँ से यहाँ तक मैं नहीं पढ़ता हूँ। वफ़ी बादिल अय्याम, और किसी दिन, ठीक है, और किसी दिन, किन्हीं दिनों में, अमकुसु फिल बैत, मैं घर में ही रुकता हूँ। वफ़ी बादिल अय्याम, और किन्हीं दिनों में, अज़हबु इला सूक़, मैं बाज़ार की तरफ चला जाता हूँ। व अश्तरी हवाइजल बैत, और घर की जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं उनको ख़रीदता हूँ। तो इश्तरा यश्तरी माने ख़रीदना, इश्तरा माने ख़रीदना, और शरा माने बेचना, शरा माने बेचना। इस चीज़ को समझना होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे बा है और शरा है, जब ये बगैर ताऊ के आए, जैसे इश्तरा इब्ता, तो बा के माने बेचना, शरा के माने भी बेचना, बा के माने बेचना, शरा के माने भी बेचना। लेकिन अगर इसी को आप कर लें इब्ता, इसी को कर लें इश्तरा, तो ये हो जाएगा आपका ख़रीदना, ठीक है। तो जो बाब इफ्तिआल में जाके उल्टा माना, पूरा का पूरा उल्टा माना हो जाता है, ठीक है, वो खुसूसियात होती हैं अबवाब की, अबवाब इस्तिफ़ाल की, अबवाब इफ्तिआल की, उनके उनमें क्या क्या माने होते हैं वो एक डिटेल है। तो बा के माने बेचना, ठीक है, बा के माने बेचना, और इशरा के माने भी बेचना, शरा के माने भी बेचना, लेकिन इब्ता के माने ख़रीदना, और इश्तरा के माने भी ख़रीदना। अश्तरी हवाइजल बैत, तो मैं घर की ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदता हूँ। वफ़ी बादिल अय्याम, और किसी दिन, अख़रुजु माअबी, वफ़ी बादिल अय्याम, और किसी दिन, ये बादिल अय्याम किन्हीं दिनों में तो सही तर्जुमा नहीं है, मुझे जो लगता है वो सही तर्जुमा क्या है कि वफ़ी यौमिन, बादिल अय्याम का वफ़ी यौम, और किसी दिन, ठीक है। अख़रुजु माअबी, मैं अपने घर के, मैं अपने बाप के साथ निकल जाता हूँ, औ अखी या भाई के साथ, औ अखी या भाई के साथ, इला बादिल अकारिब, औ का तर्जुमा और से आता है इंग्लिश में, या, ठीक है, ये वाव नहीं है, औ है। इला बादिल अकारिब, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ, रिश्तेदार किसी रिश्तेदार के यहाँ, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ, औ अलअबु, या मैं आपका जो है अपने भाइयों के साथ और अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। अलअबु माई, मा इख्वती, मैं अपने भाइयों के साथ, व अस्दिक़ाई, और अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, ठीक है, खेलता हूँ। व ताशा, अब ताशा, ताशा के माने क्या होंगे, ताशा या ताशा के माने डिनर करना, उफ्तिरो के माने नाश्ता करना, अतगज़्ज़ा के माने लंच करना, ताशा के माने जो हैं आपके जो डिनर करना, ठीक है। तो अताशा मा वालिदी, तो मैं अपने वालिद के साथ, व इख्वती, अपने भाइयों के साथ, ठीक है। इख्वा आती, अखुन की जमा इख्वा, इख्वतुन, इख्वतुन, कुछ लोग इसको इख्वा को जो बिगिनर होते हैं वो बहनों के माने में लेते हैं ता की वजह से, तो ऐसा नहीं है। इख्वतुन जो है ये जमा है, इख्वतुन ये जमा है, अखुन की जमा है, ठीक है। वह अहफ़ज़ु दुरूसी, और उसके बाद मैं अपने लेसन्स को याद करता हूँ, अपने इसबाक को याद करता हूँ। वह उतालिउ लिलग़दी, और कल के लिए मैं मुताला करता हूँ, मुताला करने की आदत बनाएं। वह इस्तइद्दु लिद्दर्सी, तो देखें इस्तेदाद के लिए फिर से आ गया लाम, तो इस्तेदाद का जो सिला आएगा वो लाम आएगा, मैं दर्स के लिए तैयारी करता हूँ। वह अक्तुबो, और मैं लिखता हूँ माँ, वो, मैं लिखता हूँ वो, तो माँ क्या है, किस हालत में है, ये पूरा जुमला जो है किस हालत में है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। व अक्तुबु माँ, मैं लिखता हूँ वो, माँ यअमुरु बिहिल मुअल्लिमु, जिसका हुक्म देते हैं मेरे। माँ क्या है, माँ का नाम क्या है, ये आप कमेंट में लिखें। जैसे अस्माए इशारा होते हैं, अस्माए ज़माइर होते हैं, अस्माए फ़ला होते हैं, अस्माए मौसूला होते हैं, तो माँ क्या है ये आपको कमेंट में लिखना है। और ये पूरा जो है इराबी हालत क्या है इस पूरे उसकी, वो भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। माँ यअमुरु बिहिल मुअल्लिमु, जिसका हुक्म देता है। अमरा यअमुरु माने हुक्म देना, अमरा यअमुरु माने हुक्म देना, ठीक है। अमरा यामरु माने हुक्म देना, जो कि बाब नसरा से है, जिसका मुअल्लिम हुक्म देता है। व उसल्लिल इशा, और मैं जो है इशा की नमाज़ पढ़ता हूँ। अब एक बात यहाँ पर देखें, इशा माने होता है इशा की नमाज, इशा, लेकिन अशा माने होता है डिनर। इशा माने इशा ऐन के कसरा के साथ, ठीक है, वो होता है आपका क्या होता है, नमाज, और आशा वो होता है रात का खाना, शाम का खाना, ठीक है। वह अक़रउ क़लीलन, और मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। अब आपको यहाँ पर जो है क़लीलन बताना है, ये मंसूब है तो क्यों है, क़लीलन जो है मंसूब है तो क्यों है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं बता दिया करें, इंशाअल्लाह मैं इस बार ज़रूर बताऊँगा आपके सारे डॉट्स, लेकिन आपको भी कमेंट में लिखना है। अक़रउ क़लीलन, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, क्यों ये क़लीलन मंसूब है
ये आपको कमेंट में बताना है। हमारा 10-15 दिन तो चलेगा, ठीक है, ये पक्का चलेगा। उसके बाद इंशाल्लाह वो हम जो एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी हैं, आप में से बहुत सारे उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें लग जाएंगे हम। सुम्मा अनामु अला इस्मिल्लाहि व ज़िक्रिही, फिर उसके बाद ये वही है, वहाँ क्या था, अक़ूमु, शायद अक़ूमु है, कुछ अस्तयक़िदु, वहाँ पर था अस्तयक़िदु अला इस्मिल्लाहि व ज़िक्रिही, यहाँ पर है अनामु, मैं अल्लाह का नाम लेकर। तो इस तरीक़ों का याद कर लें, अला इस्मिल्लाहि, अल्लाह का नाम लेकर। हम उस तरह नहीं करेंगे कि अनामु आखिदन इस्मल्लाहि, अल्लाह का नाम करते हुए, या ठीक है ज़ाकिरन, ये भी हो सकता है ज़ाकिरन इस्मिल्लाहि, लेकिन जो इबारत देखें, छोटी सी इबारत क्या है, अनामु अला इस्मिल्लाहि, अब्दउ बिस्मिल्लाहि, इस तरीके से याद कर लें आप। तिल्का आदती, ये मेरी आदत है, तिल्का आदती कुल्ल यौमिन, हर दिन, कुल्ल यौमिन, हर दिन मेरी आदत है। ला उखालिफुहा, खालफा युखालिफु, मुखालफतन बाब मुफ़ाअला से, बाब मुफ़ाअला से, ठीक है, जिसकी मैं मुखालिफत नहीं करता हूँ। व अक़ूमु मुबक्किरन यौमल उतलति ऐदन, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन क्लास होगी मैं जल्दी उठूँगा, बल्कि मैं छुट्टी के दिन में भी जल्दी उठता हूँ। तो यौमा जो है, यौमल उतला जो है, यौमा क्यों मंसूब है, यह आपको कमेंट में लिखना है। मैं आपका जो है, और ऐज़न भी क्यों मंसूब है, ये भी आपको कमेंट में लिखना है। यौमा क्यों मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, टेंशन मत लीजिएगा। यौमा क्यों मंसूब है, ये आपको कमेंट में लिखना है। ऐज़न क्यों मंसूब है, ये आपको कमेंट में लिखना है। तो अक़ूमु मुबक्किरन यौमल उतलत, छुट्टी के दिन भी मैं जल्दी उठता हूँ। व उसल्ली माल जमाअती, और जमात के साथ नमाज़ पढ़ता हूँ। व अतलुल कुरान, कुरान की तिलावत करता हूँ। व अक़दिल यौमा, और मैं दिन गुजारता हूँ। तो यौमा जो है मंसूब है, आपका हालत नसब में है, क्योंकि ये मफ़ूल बिही बन रहा है, क़ज़ा का, ठीक है। तो मैं अपना दिन गुजारता हूँ, फ़ी मुतालाअती, किस में, दिन कैसे गुजरता है मेरा, फ़ी, तो दिन गुजारना किस में, दिन गुजारना किस में, सिला तो कोई नहीं आता दिन गुजारने के लिए, लेकिन किस चीज़ में गुजारते हो उसके लिए फ़ी का यूज़ होता है, ठीक है। किस में गुजारता हूँ, फ़ी मुतालाअती किताबिन, किसी किताब के मुताला में। व मुहादसतिन मा अबी व उम्मी व इख़वती, मेरे बाप, मेरी अम्मी, मेरे भाइयों के साथ कभी गुफ्तगू में। व फ़ी ज़ियारत क़रीबिन, क़रीबिन माने रिश्तेदार के, कोई ज़ियारत करने में, रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं कभी। और इयादत मरीज़िन, या मरीज़ की इयादत करने में, ठीक है। वह अमकुसु अहयानन फ़िल बैती, और कभी कभी मैं घर में रहता हूँ, घर में ही रुकता हूँ। अहयानन, और कभी कभी मैं आपके घर में ही रुकता हूँ। अहयानन भी क्यों मंसूब है, ये भी आपको कमेंट में लिखना है। वह अख़रुजु अहयानन इलल ख़ारिज, और कभी कभी मैं बाहर की तरफ निकल जाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर जो है आपके लिए मुफीद रहा होगा। तो शुक्रन जज़ीला, शेयर कर दें दोस्तों के साथ। ये अक्सर बिगनर्स के लिए है, ये बड़े बड़े बच्चों के लिए नहीं है, PhD वालों के लिए। अगर उनको भी फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है, वरना मदरसे के बच्चों के लिए, जो BA में हैं उनके लिए है। तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।